मॉर्निंग सभी लोग को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं स्टडी करने बैठी हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं आज थोड़े इनफॉर्मल वे में स्टडी कर रही हूँ। मेरे बैक पेन हो रहा है और फिर आज मैं कुछ आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना पसंद करूँगी, जो कि उसका टाइटल आप दे सकते हैं अभ्यास का महत्व। तो स्टोरी ऐसी है कि प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता रहा। उसके साथ सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने फिर आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से वो गुरुकुल से बाहर घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि अब जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से भी विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने वह देखकर बहुत खुश हो गए। कुछ ही सालों बाद यह मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कुमौदी, मध्य सिद्धांत कुमौदी, सार सिद्धांत कुमौदी, गिरवाण पदमंजरी की रचना की। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए हमें अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर हम अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। चलो, इसी बात पे हम प्रण लेते हैं कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरी पे नहीं, जो हमें आता है उस पे ध्यान दें, और जो नहीं आता है उसको हम अभ्यास के बल पे उसे ठीक करें। करत अभ्यास के जो होता है ना, जितना हम करते हैं उतना ही हम क्या होते हैं, फलते फूलते हैं, उतना ही हमारा चीज होता रहता है। इसलिए जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी है, एक ही बात पे फोकस होता है कि आप राइटिंग पीसीएस वालों के लिए है। पीसीएस में आपको राइटिंग मस्ट है। आपको डेली आपको 2-3 पेजेस तो लिखने ही होंगे। और कभी कभी होता है, मैं अपना बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन हम नहीं लिख पाते हैं, 1 पेज भी होता है। कभी तो होता है ऐसा कि हम नहीं लिख पाते हैं, तो वो कभी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज भी छूट रहा है, कल भी छूट रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें डेली प्रैक्टिस में लानी है। और आज का मैं अपना रूटीन बता रही हूँ कि आज का रूटीन यही रहा कि सुबह में थोड़ा लेट उठी। उसके बाद आज हमारे यहाँ क्या था ना, वोटिंग थी, तो वो उसमें भी हमें जाना पड़ा। वोट के लिए 1-1.5 घंटे तो वहीं निकल गया भाई, लाइन लगी थी। सुबह चली गई थी, फिर भी ऐसा हुआ। शाम के टाइम पर खाया पिया और फिर स्टडी करने बैठ जाती हूँ। और आज तो मैं सच बता रही हूँ, मेरा तो टारगेट पूरा नहीं हुआ है। जो भी मुझे करने थे वो नहीं हुआ। और मैं आज का ये है कि इस वीक में मेरा साइंस एंड टेक चल रहा है।
जिसको कंप्लीट करने में मुझे 15 डेज और लगेंगे। और कल का क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो आज मैं उसका आंसर बता रही हूँ। औद्योगिक उत्पादन एवं प्रक्रियाओं में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन उसमें किया जाता है। आज आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जिसमें ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत इजी है। ब्लू से तो हमें पूरे वर्ल्ड को पता है कि क्या होता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आपको कमेंट में आंसर करना है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा TRE 3 एग्जामिनेशन के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बच रहा है, तो मुझे थोड़ा सा फोकस इधर उठा के इधर मतलब TRE की तरफ शिफ्ट करना है। मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि मुझे छोटे से कुछ भी मुझे एक बार जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं तन मन धन से लगूंगी फीसियस पे। और सच में चाहती हूँ, और मुझे नीड भी है, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा नीड है कि मुझे अभी कोई जॉब मिल जाए। तो मैं प्राइवेट स्कूल में भी अभी ट्राई कर रही हूँ, तो देखती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ उधर, लेकिन हाँ इधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो क्या होता है लाइफ में, क्या होता है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ अपना कर्म तो हमें करना ही है, और जो कि जी जान से। तो ही मैं बताना चाह रही हूँ कि आप एकदम एम आपका पूरा एकदम सामने दिखाई दे रहा होता है ना, तो आप विचलित नहीं होते हो, तो फोकस्ड हो। मैं तो इस बात से फोकस्ड हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत छोटी छोटी कुछ भी मिल जाए, हमें एक बार जॉब मिल जाए, उसके बाद एक बार फिर मैं लग जाऊंगी। तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं वीडियो, और कमेंट के माध्यम से जरूर बनाना। और फिर मस्त रहें, स्वस्थ रहें।